स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं एक न्यू अपडेट के साथ। देखिए ज़ीरोधा ने अभी रिसेंटली एक अपडेट लॉन्च करा है और ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हालांकि बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडर के लिए जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं उनके लिए हेल्प करेगा ये। तो इस अपडेट को जानते हैं कि क्या अपडेट है ये, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस अपडेट के लिए नहीं लिया जाएगा आपसे। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप इस फीचर को यूज करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है बिल्कुल। और ये अभी मोबाइल पे नहीं आया है। आप जो मोबाइल पे यूज करते हैं काइट ऐप ज़ीरोधा का, उस पर अभी फिलहाल अपडेट नहीं आया है, जल्दी लॉन्च हो जाएगा ज़ीरोधा ने बोला है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल ही है और मोबाइल के थ्रू ही आप काम करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको ब्राउजर पे ओपन कर लीजिए। काइट को आप ऐप के थ्रू काम ना करके आप अपने ब्राउजर के थ्रू ओपन करके उसको एक्सेस कर लीजिए, उससे आप वो फीचर यूज कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल कर लेता हूँ ज़ीरोधा का अकाउंट लॉग इन, और उसके बाद मैं आपको फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो है क्या। दोस्तों ज़ीरोधा का अकाउंट लॉगिन हो गया है। आपको सबसे पहले जाना होगा ऑर्डर्स के अंदर। देखिए जो ऑर्डर का ऊपर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ही आपको अपडेट दिखाई दे रहा होगा। और आपने नोटिस भी करा होगा कुछ लोगों ने कुछ 2-3 दिन से कि एक आपको नया टैब ओपन होकर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए पहले क्या था कि सबसे पहले तो हमारे पास सिर्फ ऑर्डर्स ही दिखाई देते थे कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स है, उसके बाद हमें यहाँ क्या दिखाई देता था, जीटीटी बाद में आया था, जिसमें आप 1 साल तक अपनी होल्डिंग्स में आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट या कोई नई एंट्री लेनी है तो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये ऑर्डर बहुत यूजफुल है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो कह सकते हैं एक ब्लेसिंग है। बिना इसके काम करना बहुत मुश्किल होता था पहले, लेकिन जीटीटी के आने के बाद शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो गया है। टारगेट लगाना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ईजी हो गया है। उसके बाद देखिए अब नया टैब अब आ गया है जिसको कहते हैं हम बास्केट्स। अब ये बास्केट्स क्या है इसको आज के दिन समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बास्केट में जब आप जाते हैं तो यहाँ देखिए एक मैंने बास्केट क्रिएट करके मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका भी फिलहाल यूज़ नहीं है। मैं आपको न्यू बास्केट क्रिएट करके दिखाऊंगा नए सिरे से। अब देखिए इसमें क्या है बास्केट के अंदर कि जब भी आप कोई बास्केट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम चलते हैं क्रिएट बास्केट में। क्रिएट बास्केट में सबसे पहले तो आप बास्केट का नाम रख लीजिए। जैसे कि मैं सिंपली रख लेता हूँ इक्विटी, जो मर्जी आप नाम रख लीजिए जो आपको चाहिए। मैंने यहाँ इक्विटी एक नाम रख लिया है। अब इसके ऊपर आपको जिस भी स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, कमोडिटी पे ट्रेड लेना है, करेंसी पे ट्रेड लेना है, या ऑप्शंस के अंदर डेरिवेटिव्स में कहीं भी आपको ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एसबीआई का स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने एसबीआई का स्टॉक लिखा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगर आपको बाय करना है या सेल करना है आपकी मर्जी है। अगर बाय करना है तो यहाँ पर देखिए बाय पे हमने क्लिक करा हुआ है। जैसे हम सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल हो जाएगा। सेल होगा नहीं मतलब बास्केट में ऐड हो जाएगा। जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेल होगा, बाय नहीं होगा जिस भी चीज़ पे आपने ऐड करा है। तो मैंने यहाँ पर बाय पे ऐड करा है। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए। सीएनसी पर मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी है, मार्केट ऑर्डर लगाया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर यह स्टॉक ऐड हो गया है। मैं एक स्टॉक और ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। जैसे आप एचडीएफसी बैंक लिखेंगे तो सेम आपको सेल करना है, बाय करना है, मार्केट पे बाय करना है या एमआईएस लेना है, सीएनसी लेना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको सिंपली ऐड कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप मैक्सिमम 20 स्टॉक्स या कह सकते हैं 20 इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं। और आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट पे तो सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों ये लगने के बाद इसमें देखिए काम कैसे करेगा। एक तो इसने फाइनल मार्जिन दिखा दिया आपको कि फाइनल मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे तो इन एक एक क्वांटिटी आपने डाली हुई है, एक एक क्वांटिटी पे ये होगा और मार्केट पे हमने लगाए थे सारे। तो अभी जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो आ रहा है 1321 रुपये और फाइनल मार्जिन भी आपको ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट वाले पे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे सीक्वेंस के हिसाब से। सीक्वेंस मतलब पहला ऑर्डर एसबीआई पे लगेगा, दूसरा ऑर्डर एचडीएफसी बैंक पे लगेगा। प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, एक क्लिक में ही हो जाएंगे सारे एग्जीक्यूट, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन पहला ऑर्डर जाएगा एसबीआई का, और अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एचडीएफसी को ऊपर ले आएंगे तो पहला ऑर्डर आपका एचडीएफसी का जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले ऑर्डर की क्यों बात कर रहे हैं, इसको हम अभी समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो बेसिकली दोस्तों ये है बास्केट ऑर्डर। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो आपका नॉर्मल ब्रोकरेजेस पहले से लगता हुआ आ रहा था वही लगेगा। ब्रैकेट ऑर्डर यूज करने का, बास्केट ऑर्डर माफ कीजिएगा, बास्केट ऑर्डर यूज करने का
कोई भी अलग से चार्ज नहीं है। तो ये था दोस्तों फीचर बास्केट ऑर्डर का। अब इसको ज़रा समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। देखिए कई बार जब हम डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं तो उसमें होता क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट में हम कॉल और पुट को जब हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, शॉर्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत फास्ट काम करती है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम इकट्ठा एक ऑर्डर लगा सके और हमारा मार्जिन ज़्यादा इंटरप्ट ना हो और हमें एग्जैक्टली उसी टाइम पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन मिल जाए। तो इसको ज़रा समझते हैं कैसे। जैसे कि मैं एक नई बास्केट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नई बास्केट, और यहाँ मैं लिखता हूँ निफ्टी बुलिश, राइट। तो जैसे हम निफ्टी बुलिश को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि निफ्टी का मैं एक कॉल बाय करूँ 11,500 का। तो निफ्टी 11,500 और ये मैंने अगस्त का एक ऐड कर लिया। देखिए मार्केट में मैंने इसको ऐड कर लिया है, नॉर्मल पे ही ऐड करा है, राइट। ये मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं एक कॉल शॉर्ट कर दूं, राइट कर दूं 11,550 की या 11,600, जो भी आपको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं 11,550 ले रहा हूँ, निफ्टी 11,550, और ये मैंने एक कॉल जो है इसकी, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, अब मुझे यहाँ शॉर्ट पे देखिए रेड करना पड़ेगा। इसको रेड मैंने कर दिया, मार्केट पे ही है, एक लॉट लिया है, नॉर्मल लिया है, और ये मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं बाय कर रहा हूँ निफ्टी का 11,500 का एक लॉट और मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 11,550 का निफ्टी का एक लॉट, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जैक्ट एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर जाएगा ये बाय वाला, राइट। उसके बाद जाएगा सेल वाला। तो आपको सबको पता है कि जब हम बाय की बात कर रहे हैं तो बाय के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन फिलहाल है 3,500 के आसपास, और अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड मार्जिन फिलहाल दिखा रहा है 17,000 के आसपास। लेकिन अगर हम सिर्फ सेल करते तो चीज़ें कुछ और होती। अब इसको ज़रा समझेंगे। फिलहाल हमें रिक्वायर्ड मार्जिन बता रहा है 20,800 रुपये के आसपास, और फाइनल मार्जिन जो है 18,732 रुपये में काम चल जाएगा। लेकिन इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, 20,802 रुपये 75 पैसे, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप इकट्ठे बहुत सारी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली लाइव दिखाई दे रहा है कि कितना आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। कई बार होता है क्या है कि हम कई बार कॉल बाय कर लेते हैं या कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, या पुट बाय कर लेते हैं, पुट को शॉर्ट कर देते हैं। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है और अंतर आ जाता है, बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस ना आए, चीज़ें एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो, इसके लिए बास्केट ऑर्डर वाला जो फीचर है ज़ेरोधा ने निकाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये ऊपर वाला होगा। अब मान लेते हैं कि मैं सेल वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर देता हूं। देखिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सेल वाला मैं ऊपर कर देता हूं, सीक्वेंस चेंज कर देता हूं। देखिए अब सेल वाला ऊपर आ गया है। अब जब सेल वाला ऊपर आ गया है, अब इससे होगा क्या कि पहले आपका ऑर्डर जाएगा सेल वाला। अब सेल वाला ऑर्डर जब पहले जाएगा तो आपने पहले सेल करा, और सेल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क होता है। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड आ गया 1,35,000। देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन आ गया लगभग 1,40,000। बाकी फाइनल मार्जिन की बात ये कह रहा है कि 18,750 है, लेकिन फाइनल मार्जिन तो तब होगा जब आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट हो गए ऑर्डर, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इतना पैसा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि जब भी आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले बाय वाले सीक्वेंस ऊपर रखिए। तो बाय वाले सीक्वेंस आप ऊपर रखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो सही से काम करती हुई दिखाई देगी। जैसे कि मैंने बाय वाला सीक्वेंस ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि रिक्वायर्ड मार्जिन फिर 20,000 के आसपास हो गया। तो ये दोस्तों बास्केट ऑर्डर है, और इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। आप एक साथ चीज़ों को ऐड करके एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर कौन सा सीक्वेंस ऊपर या नीचे रखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। एक बास्केट के अंदर मैक्सिमम 20 स्टॉक्स या जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहे हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। और एक क्लाइंट आईडी यानी आपका जो ज़ेरोधा का अकाउंट है उसके अंदर 20 बास्केट्स आप ऐड कर सकते हो, यानी मैक्सिमम 20 बास्केट्स, और एक बास्केट के अंदर मैक्सिमम 20 स्टॉक्स या जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड कर रहे हो वो आप ऐड कर सकते हो, राइट। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट भी करा के दिखा देता हूं, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे होगा। जैसे कि देखिए मैं एग्जीक्यूट के बटन पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए एग्जीक्यूट, और ये पूछ रहा है कि प्लेस ऑल टू ऑर्डर्स इन द बास्केट, यस, एंड दैट्स इट। देखिए कंप्लीट हो गया।
कितने सेकंड्स लगे, मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, लेकिन जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप चाहे तो उसको रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ रीसेट करता हूँ तो ये वापस उसी के ऊपर आ गया। आप दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूशन चले जाएगा, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर में जा सकते हैं, ऑर्डर्स में देखिए आपको पोजीशन में लगा दिखाई देगा, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये था दोस्तों बास्केट ऑर्डर, जो एग्जीक्यूशन था वो ये था, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं, जब कोई स्ट्रैटेजी आप रन करते हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप कोई स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, चाहे आप बुल स्प्रेड ले रहे हैं, पुट स्प्रेड ले रहे हैं, किसी भी तरीके का स्प्रेड बना रहे हैं, या आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं, या बटरफ्लाई बना रहे हैं, किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसके अंदर लगा लीजिए बास्केट में अपनी, उसमें देखिए कि कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है, और एक साथ एग्जीक्यूट करिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं। और ये फीचर है दोस्तों ज़ेरोदा का। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।